अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? खैर खैरियत से हैं। काफ़ी दिनों से मैं बहुत सारी सोशल मीडिया कंपेन के बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं यूट्यूब पे नहीं आना चाह रहा था कि लोग समझते हैं कि शायद लोग मुझे नहीं जानते, या मैं किसी से डरता हूँ, या मेरा नाम इस्तेमाल करके वो जंपिंग कर रहे हैं। तो देखें, आपके पीछे अगर कोई है तो हर इंसान के पीछे कोई ना कोई इंसान होता है, ठीक है। और ना कोई लावारिस होता है, ना कोई किसी से डरता है, ना किसी से लेके खाता है। पहले मुझे यहाँ पे बुला के जब्तियाँ डाली जाती हैं, प्यार किया जाता है, जी हमारा भाई है, हमारा भाई है। अगले दिन हमारे खिलाफ वीडियो चढ़ाई जाती है, फिर उसको फौरन डिलीट किया जाता है, और फिर मुझे कॉल की जाती है कि जी आप हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर बन जाएं, ठीक है, मैं आपका नाम डालना चाह रहा हूँ। तो देखें, ये दोहरा म्यार नहीं चलेगा, ये दोहरा म्यार नहीं चलेगा। दोहरे म्यार के लिए ना तो फिर वो बना मारा जाता है। तो मैं नहीं चाह रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, और मुझे काफ़ी सारी बातें लोगों ने बताई हैं। मेरी वॉइसें जो है ना वो चलवाई गई हैं ग्रुपों में, उनका कोई असर वसूल नहीं है। हाँ, मैंने वॉइसें की हैं, मैंने मुंशी को की हैं, मैंने मुंशी को बोला है कि भाईजान आप किस अथॉरिटी के तहत लोगों को कार्ड मांग रहे हो, जबकि लेटर में वाज़ह लिखा हुआ है कि 3 रॉड लगाए जाएंगे। और क्या यार, मैं शिकारियों से बोलता हूँ, आप लोग क्यों मिन्नतें करते हो यार इन लोगों की? क्या आप लोगों में दम नहीं है? आप इनकी क्यों मिन्नतें करते हो? क्यों मिन्नतें करते हो कि हमें 3 रॉड करवा दो, 2 रॉड करवा दो? जहां आप लोग 1,000 रुपया जमा करवा सकते हो 2 रॉडों का, 1,500 रुपया दो। इन लोगों के सारे चलना छोड़ दो। इन लोगों को खुद अपने आप का अंदाजा हो जाएगा। मेरे साथ जिसने दुश्मनी करनी है, मैं अली फलान कह रहा हूँ, अब खुल के आओ। अब मैं खुल के आ गया हूँ, मेरे साथ खुल के आओ, मेरे पे FIR कटा के दिखाओ, मेरे ऊपर पर्चा करवाओ, ठीक है। मैं नाम नहीं लेता, आप नाम लेते हो, मेरे पास वो सबूत हैं, ठीक है। बाकी रही बात, अगर मेरे पे पर्चा होता है तो बिला वजह कराओ, ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं जब जवाबी वार करूंगा तो आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे कहते हैं कि जी हम जवाबी वार करेंगे तो जवाबी वार करेंगे, मेरा जवाबी वार कोई सह नहीं पाएगा। ये मैं आपको 110% कह रहा हूँ। तो मुझे इजी लेना नहीं है, किसी ने भी मुझे इजी नहीं लेना। क्यों? मैं शिकारियों के साथ खड़ा हूँ। कोई तफरका फैलाएगा, मैं शिकारियों के हक में बोलूंगा। बाकी रही बाइकाट, बाइकाट आज जो जाके तो वीडियो बना रहे हैं, बाइकाट की मुहिम का मशवरा देने वाला मैं, बाइकाट की मुहिम के साथ सबसे पहला ग्रुपों में मैसेज करने वाला मैं, ठीक है। उसके ऊपर वोटिंग करवाने वाला मैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं जावेद खान साहब, इजाज गट्टू साहब, उस्ताद शादा साहब। तो मैं सबसे पहले आपकी, माशाल्लाह मेरे साथ जावेद खान साहब वीडियो बना रहे हैं, तो उनसे बात कराता हूँ, क्योंकि उनका नाम भी लिया जा रहा है और पाक एंगलिंग क्लब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पाक एंगलिंग क्लब के हाथ में कुछ भी नहीं है जब तक अदालत में केस लगा हुआ है। जब अदालतें फैसला करती हैं तो तभी कोई ना कोई क्लब कदम उठा सकता है। हाँ, अगर आप इस चीज का नाजायज फायदा उठा रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। मेरे पे आप इस वीडियो पे चाहे जो मर्जी कमेंट करो, जो मर्जी, मुझे ना बुलाओ, मुझे सलाम ना करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ना मैं आपसे लेके खाता हूँ, ना मैंने आपका पैसा लगाया हुआ है दुकानों में, ना मैंने किसी का पैसा लगाया हुआ है, ना मैं किसी की कुछ सामान लेके सेल परचेज करता हूँ। मुझे डर होगा, मुझे रिस्क अल्लाह की जात देती है, मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैंने अल्लाह का घर देखा हुआ है। आप लोगों ने तो मेरे ख्याल से ये इस्लामाबाद से बाहर कुछ देखा हुआ नहीं है। तो लिहाजा अपने आप को महदूद करें, लोगों को साथ लेके चलना सीखें। ये नहीं होता कि एक रात में आपने बदनाम किया, दूसरी रात में आप आके जफ्फियां डालें। नहीं, मैं गलत सियासत नहीं करता, ना मैं गलत बात पे आता हूं। तो लिहाजा मुझ पे आज के बाद किसी ने वीडियो बनाई, मेरा नाम लिया, मैं ऐसा लीगल नोटिस डालूंगा। तो आप तो कहते हो ना करोगे, मैं करके दिखा के आपको तारीख ना दिखाऊं तो मेरा नाम मलक नहीं है, मैं आपको तारीख ना दिखाऊं, ठीक है। तो बाकी रही, मेरा नाम आज के बाद किसी वीडियो में नहीं लिया जाएगा। मैं आवाज उठाऊंगा, अगर मेरी आवाज से किसी को तकलीफ हो, मेरे से डायरेक्ट आके बात करे और ऑन द रिकॉर्ड बात करे, मैं उसको उनकी बातों का जवाब दूंगा। रही बात, सब लोग कहते हैं जी शिकारी 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 शिकारी, क्या करते हो आप लोग शिकारियों के लिए? पट्टियां तो आप लोग उठवा नहीं सकते। मैं आपको चैलेंज देता हूं, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि 200 मीटर तक कोई ठेकेदार किनारे पे जाली नहीं लगा सकता, आप हटवा के दिखाएं। आप वो जालियां पट्टियां हटवा के दिखाएं, मैं आपको सलूट मारूंगा। अगर आप ये ना कर पाए, 1 मई से 31 अगस्त तक बैन है जाल पट्टी पे। 1 मई से 31 अगस्त तक ठेकेदार अभी भी पट्टियां लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? मतलब कि आप मिले हुए हैं सारे और सिर्फ सादा लोग शिकारियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। देखें, मुझे छेड़ेंगे तो मैं बहुत सख्त छेड़ता हूं, मैं पहली बात है बोलता ही नहीं हूं,
میں بولوں گا آواز اوپر تک جائے گی اور میں آپ کو ثابت کروں گا. میں یہ 2-2 ٹکے کے اخباروں میں 100 روپے کا ایڈ دے سکتا ہوں. مجھے پتا ہے کیسے ایڈ دیتے ہیں. میں نے بال ایسے سفید نہیں کر لی ہیں. میں کل 4 بندے بٹھا کے اخباروں میں بیان دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے یوٹیوبر بھی جانتے ہیں, مجھے جیو والے بھی جانتے ہیں, اے آر وائی والے بھی جانتے ہیں, ساری دنیا جانتی ہے. ٹھیک ہے, میں اخباروں میں اپنی تشہیر نہیں کرتا. میں بڑا سمٹ کے رہنے والا انسان ہوں. مجھے آپ لوگوں نے چھیڑا ہے, ہاں میں نے حق پہ آواز اٹھائی ہے. آپ کو برا لگا, بھلے ہی برا لگے آپ کو. میں نے جب ویسے کی اس کے بعد آپ میرے پاس آئے, آپ نے ویڈیو بنائی, آپ کی ملی بھگت سے میری وائسیں آگے فارورڈ کی گئی ہیں. میں آپ کو یہ کلیئر کہہ رہا ہوں, آپ کی ملی بھگت سے میری وائسیں فارورڈ کی گئی ہیں. اور کیا منہ پہ جوتا لگا یار آپ لوگوں کے, ایڈوانس نے میری وائس ڈیلیٹ کر دی وہ جس بندے نے فارورڈ کی تھی. کیا حاصل کر لیا آپ نے؟ لہذا اگر مل کے چلنا ہے اپنے سینئرز کی, آپ بائی بائی کرتے ہو, عمر میں بہت زیادہ ہو, آپ سے بڑے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں. جو بندہ سینئر کی عزت نہیں کرتا وہ کامیابی کی سیڑھی نہیں چڑھ سکتا. لہذا پہلے سینئرز کے پاس ہیں, سینئرز سے مل کے. کوئی 1 مائن آرمی نہیں ہوتا. آج جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ 2 سال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو پھر ایسا رگڑا لگنا ہے نا, سوشل میڈیا کمپین آپ میرے خلاف چلائیں, میری دکان کے خلاف چلائیں. کوئی بندہ ثابت کرے کہ ملک نے ہمیں چیز غلط دی ہے. میری دکان, مجھے ان دکانوں کے پیسوں پہ نہیں پڑا ہوا, یہ بات یاد رکھیے گا. لیکن جب میں نے وار کیا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. نیکسٹ ٹائم میرا نام کسی نے لیا, میری وائس کسی نے فارورڈ کی, پہلا لیگل نوٹس میں بھیجوں گا. اور پھر میرے تو گھر کے وکیل ہیں سارے, میرا تو 1 روپیہ نہیں لگنا. اور میں نے آپ کی دوڑیں کچہریوں میں نہ لگوائی تو میرا نام ملک اسد نہیں ہے. تو میں آپ کی بات کرتا ہوں جاوید صاحب سے موجود ہیں. اور جاوید صاحب آپ کا نام بھی لیا جا رہا ہے بار بار, اور آپ کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے شکاری بھائیوں, تمام شکاری بھائیوں, اسلام آباد فشنگ گروپ میں چند دنوں سے ایک بہت بڑا شور مچا ہوا تھا. اور یہ جو پرچی 3 لاکھ والی کرائی تھی ہمارے بھائی نے, تو وہ اس کے سلسلے میں ٹھیکیدار نے لوگوں کو تنگ کیا, کارڈ مانگے, اور جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا طوفان اٹھا تھا. میرے ساتھ ملک اسد تھے. ملک اسد صاحب نے کہا یار یہ غلط بات ہے, شکاریوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اور اس وجہ سے انہوں نے جناب اعلیٰ حکام سے بات کی, چودھری غفران شہزاد سے بات کی, ٹھیکیدار سے بات کی. تو انہوں نے یہی کہا جی نہیں. بعد میں ہمارے بھائی نے یہ کہا جی کہ یہ تو سب کمیونٹی کے لیے کرایا میں نے. لیکن یہ ہے کہ وہ پھر بھی ٹھیکیدار کے بندے لوگوں سے کارڈ مانگتے تھے. ٹھیک ہے, اور اس کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی وجہ کیا تھی. اب ہوا یہ کہ جی کچھ دنوں سے یہ پانی میں بندے ڈوب گئے, جس کی وجہ سے یہ جناب وبیلا مچ گیا کہ جی راول ڈیم بند ہو گیا. اور راول ڈیم کو ہماری وجہ سے بند نہیں ہوا تھا. اور نامینیٹ کیا جا رہا ہے, اور آپ کو اور مجھے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے پرسنل پہ کم از کم میرے ساتھ بہت زیادہ باتیں ہوئی اس کی, کیونکہ میں نے ایک بات کی کہ لوگ تھالی کے بینگن ہوتے ہیں. میں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا, لوگ تھالی کے بینگن ہوتے ہیں. میں نے یہ بات کی تھی, بے شک وہ وائس دیکھ لیں بے شک. اس سلسلے میں مجھے جناب انہوں نے جناب قصور والی ایک تصویر مجھے شیئر کر دی کہ یہ دیکھیں جی آپ تو نائب صدر ہیں, اس کے قصور سلطے جینگنگ کے, جبکہ میں ایسا سلسلہ نہیں تھا. حاجی غلام نبی صاحب ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں, جیسے یہ شادہ استاد ہمارا چیف ایگزیکٹو ہے, اسی طرح ہم نے سب حافظ وہ بنایا ہوا تھا. باقی رہی بات پاک اینگلنگ کلب نے کچھ کیا یا نہیں کیا, یہ تو بات جب کوئی بندہ آئے دفتر میں دیکھے پھر اس کو پتہ چلے کہ پاک اینگلنگ کلب نے کتنی ایفرٹ کی ہے. ہر جگہ پہ جتنے بھی یہ شکاری گروپ ہیں, ان میں سب سے میں بڑا نام لینا چاہوں گا طاہر بھیا کا. سب سے پہلے اس کو اپنے انعامات سے نوازا, پریس کلب میں باقاعدہ راشد تصویر کے ہاتھ, باوجود بھی وہ لوگ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب دھڑا بنا ہمارا ایک. ٹھیک ہے, اس دھڑے نے جناب دھڑے کے خلاف ہم نے کیس کیا ہوا ہے. انہوں نے مجھے شٹ اپ کال بھی دی, انہوں نے کہا جی ہم کیس جیت چکے ہیں, ہم صاحب کا عہدیدار ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے بھائی کو کہ وہ کیا فہیم انور صاحب کو چھوڑ کے, اعجاز گٹو کو چھوڑ کے, مبشر صاحب کو چھوڑ کے, الطاف صاحب کو چھوڑ کے, شوکت کریم امان کو چھوڑ کے وہ کلب پاک اینگلنگ کلب کی باڈی پہ وہ اثر انداز ہوں گے؟ وہ ان کو چھوڑ سکتے ہیں کسی صورت؟ وہ کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے. وہ بانی کلب ہے, وہ بانی کلب کو کبھی کسی صورت چھوڑا نہیں جا سکتا. ہم نے بہت 6 ٹورنامنٹ کروائے ہیں, ہر بندے کو نوازا ہے انعامات سے. یہ تو ہمارے بھائی نے ایک ہی ٹورنامنٹ ابھی کروایا ہے نا, ہم نے 6-7 ٹورنامنٹ کروائے ہیں, اور اچھے نام, ایون موٹر سائیکل تک انعامات دیے ہیں. 50% ڈسکاؤنٹ کرایا ہوا تھا تربیلا ڈیم کی پرچی کا, وہ بھی تھا. آخری ٹورنامنٹ ہم نے کروایا کچی میں, جس کا بھائی. اچھا جاوید صاحب, میں دیکھیں
किस्से बहुत हैं, हाँ। तफसीरें करने को बैठ जाएं और आपके पास इतना कुछ है, मैं जानता हूँ हाँ बिल्कुल। कि आप ये साबित कर सकते हैं कि आपने बिल्कुल। बहुत कुछ किया है, हाँ। लेकिन मकसद ये है कि किसी को नीचा दिखाने के लिए ये मत करें। हमने किसी को नीचा नहीं दिखाया कभी, हमें कभी नीचा दिखाया जा रहा है, हमें नीचा दिखाया जा रहा है, हमने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। ठीक है। पूरे पंजाब में मेरा अल्लाह के फजल से नाम है। मैं एक फंक्शन पे जाने लगा तो हमारे एक मोहतरम ने जनाब एक पैड के ऊपर जनाब उसने हमारी तौहीन की। उसने कहा जी कि ये जनाब उधर जा रहे हैं, नाम ने टोला है, ये कट निकाला हुआ है, हद के इज्जत का दावा हो अच्छा, सकता है। अभी ये सीन चल रहा है कि जी आप डैम खुलवाए नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अभी मेरा जो मौकफ है कि ये जो जाल पट्टी, हाँ अगर ये हटवा सकते हैं हम इनको सलूट करेंगे, अगर नहीं हटवा सकते तो आज के बाद ये हमारे खिलाफ वीडियो नहीं चढ़ाएंगे, वरना मीडिया का सोशल ट्रायल मैं शुरू करूंगा, सोशल मीडिया ट्रायल इंशाल्लाह। सबसे पहली बात थी कि हमने बाइकाट का कहा था, आपने भी बाइकाट का कहा था कि बाइकाट होना चाहिए। वोटिंग बिल्कुल। की गई, उसमें 0 वोट निकला दूसरी पार्टी का। हाँ। और तमाम ने यही हम हामी भरी कि हम बाइकाट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सफाई के बारे में वोटिंग हुई, सफाई के बारे में भी 100% वोटें मिली हैं। ठीक है। बिल्कुल। अब सबसे पहला काम तो ये है कि हमारे भाई को चाहिए कि वो बहुत बड़े यानी अखबारी साफी भी हैं और बहुत बड़े उनके साथ तल्लुकात भी लोगों के हैं। वो धड़ल्ले से अफसरों के दफ्तरों में घुस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमजा शफकात को भी भगा दिया, जैसे उसका दावा है कि मैंने हमजा शफकात को भगा दिया यहाँ से। अब वो उनका काम बनता है, हम उनकी जितनी भी रहनुमाई होगी करेंगे। हमने पहले भी उनको कहा है, जो रहनुमाई हमारे से लेना चाहें लेंगे, लेकिन हमारे सीनियर के पास आए, उनसे मिलें, उनसे बात करें। फिलहाल ये है कि पाक एंगलिंग क्लब को बदनाम करने की कोशिश ना करें। डैम खुल जाएगा, पहले भी बंद हुआ था, हमने खुलाया था। सर आपको जय कार चाहिए, आपको भले भले चाहिए, आप शौक से करें, हाँ लेकिन किसी को नॉमिनेट मत करें। जब आप तफरका पैदा करेंगे, जवेद साहब मैं धड़ल्ले से कहता हूं कि मैं सबसे पहले दीवार बनूंगा, और मुझे गिराने की कोशिश में शायद कि ये गलत फहमी में है, और मैं इनके कान और आंखें खोल के बताना चाह रहा हूं कि मुझे ना छेड़ें। देखिए जी, 300 रुपया पर्ची हुई तो सबके लिए हुई थी, क्यों जी चाचा जी? 300 रुपया पर्ची सब खेलते रहे हैं, लेकिन यहाँ के बाद में फिर 1000 रुपया हो गया। कोरोना की वजह से हम कुछ एक्टिविटीज नहीं कर सके। आपको पता है कोरोना कितनी खतरनाक चीज थी, हम कोई एक्टिविटीज नहीं कर सके। 2021 में हमने दोबारा अपनी मेंबरशिप की, 2021 में हमारा दोबारा उन्होंने नॉमिनेट कर दिया गवर्नर बॉडी ने हमें, और दोबारा बॉडी तश्कील दे दी गई। वही बॉडी जो इलेक्ट हुई थी वही दोबारा तश्कील दी गई। और उसके बाद हमने 2022-21 में हमने टूर्नामेंट करवाया कच्ची में, हालांकि पिंडी के लोगों ने बाइकाट कर दिया था उसका। इसके बावजूद हमने टूर्नामेंट करवाया और कम से कम हर बंदे को नवाजा। और ये जो वहीद साहब बोल रहे हैं ना, ये इत्तेहाद एंगलिंग क्लब के जो है, इनका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। ये जो इन्होंने निकाला हुआ है, अपने ग्रुप से निकाला हुआ है, अपने हाथों से लिखा हुआ है कि वहीद साहब जो है वो दूसरे क्लब के मेंबर हैं, वो हमारे क्लब के मेंबर नहीं बन सकते। उसका कार्ड मेरे पास पड़ा है, उसकी वाइस मेरे पास पड़ी है। अगर वो अदालत में मैं चैलेंज कर लूँ, वो मुलाजम आदमी है, उसके ऊपर आरोप आएगा। मेरे पास वो पड़ा हुआ है कार्ड, इत्तेहाद एंगलिंग क्लब वाला, समझ आई? खान साहब, लेकिन हम छेड़ने नहीं चाहते। आपकी बात काट रहा हूँ। देखें, ये 2 राड से 3 करवा के, 3 से 2 करवा के जो चाल चली गई है, हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए चली गई है। ठेकेदार को ये फायदा पहुंचा रहे हैं। पट्टियों के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, बूटी के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, करंट के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चमचागिरी हो रही है। बस बात ये है कि ये कानून में किसी सूरत भी ये नहीं है कि 2 राड से ज्यादा अलो है। 1961-65 के कानून में मौजूद है कानून है। उसके बाद रात का शिकार भी अलो नहीं है, समझ आई? ये शाहपुर डैम में जो रात का शिकार खेलते रहे लोग और उनको पैसे देते रहे लोग, समझ आई ना? ये मामलात है। लेकिन है कि ठेकेदार अगर अपनी मर्जी से रात को खेलने देता है तो उसकी अपनी ताबदीद है, लेकिन कानून नहीं है। साफ सी बात है। यहाँ पे वीडियोस में शिकारियों को गालियां दी जा रही हैं, बिल्कुल दी जा रही है, और कोई पीछे आगे से रिप्लाई नहीं आ रहा कि हाँ ये सारा वीडियो पास करके या वीडियो में ये नहीं कहा जा रहा कि नहीं, यहाँ शिकारियों को गालियां दी जा रही हैं वीडियोस में। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ वीडियो बंद होती है तो कहते हैं शिकारियां दी माँ दी फलानी शिकारी, और मैं फलाना तो मेरे फलाना मेरे, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपने सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बुनियादी तौर पे एक ही क्लब था, पाक एंगलिंग क्लब, और जितने भी ये हमारे सीनियर तरीन लोग हैं, ये बास मुनु शरीफ भी हमारे मोहतरम है, ये भी हमारे क्लब के मेंबर रहे, शाहजहान भाई हमारे, मंजर आलम रहे, आजम के बेशुमार लोग जो जितने भी कम्युनिटी है शिकारी,
वो सारी पाक एंगलिंग क्लब के यानी मेंबरान में से थी, ठीक है ना। बाद में अपने इख्तलाफात हर बंदे के होते हैं, इख्तलाफात की वजह से अलग हो गए हैं, लेकिन है तो एक ही हम। हंसी हमने कभी भी मोनू भाई की मुखालफत नहीं की, हम उनके साथ अभी भी जाके बैठते हैं, गप लगाते हैं, क्योंकि वो भी हमारा भाई है, शिकारी भाई है, ठीक है ना। शाहजहान हमारा शिकारी भाई है, हमने उसको मेहमान खुशबूसी के तौर पे हम कच्ची में लेके गए, हम उसको बाकायदा तौर पे मेहमानों का तारुफ कराया उनसे, उनके हाथों से इनामात दिए। हमने कोई कभी भी ये नहीं रखा कि हम फर्क रखें किसी में कि ये हमारे ग्रुप से नहीं है, ये हमारे ग्रुप से नहीं है तो हम इसके साथ ज्यादती कर दें, इसके साथ नहीं, हमने कभी ज्यादती नहीं की। और ये साबित करें कि हमने इनके खिलाफ बात की हो, हाँ, हमने शिकारियों के भले के बात की। और लेकिन जावेद खान साहब आप भी इनको बता दें, मैं भी बता देता हूँ कि हमारा नाम दोबारा लिया गया तो मैं तो कोई भेजे ना भेजे, मैंने ऐसा ठोक बजा के और जाने का नोटिस भेजना, लीगल नोटिस भेजना है ना, ये नोटिस और एफआईआर जो खेलते हैं इनको लग पता जाना है। मैंने आपको पहले भी मना किया था कि यार अभी छोड़ो, मैंने आपको रोका है, बिल्कुल रोका है आपने, मैं आपके कहने पे रोका था, रोका है कि यार अभी छोड़ो, क्योंकि जाहिर है उसके चचा के साथ हमारे बड़े भाइयों जैसे तलक थे, उनके साथ बैठ रहे थे हम लोग, इस वजह से मैंने कहा यार वो बच्चा अभी चलो समझ जाएगा, ठीक है ना। देखिए मुझे दुख हुआ है इन्होंने वीडियो डिलीट कर दी। यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि ये कृषि साहब वीडियो चढ़ाते हैं, वो सबूत के तौर पे फौरन से डाउनलोड करते हैं। हाँ। कृषि साहब ना सोचते हैं ना समझते हैं, जिनके कंधों पे वो चल रहे हैं उनको ये थोड़ी सी अक्ल होनी चाहिए कि यार भले मेरी बात बुरी लगे कि यार ये वो कंधे हैं जो 4 बंदों को गिरा चुके हैं, बिल्कुल सही बात। ये उन कंधों पे चढ़ के सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करें कि ये वो कंधे इन लोगों को ऑलरेडी गिरा चुके हैं। वो वाकई थाली के बैंगन है, कभी इधर के कभी इनका वो हिसाब हो जाना, उन जो जिन कंधों पे वो चढ़े हुए हैं वो कंधा देने वाले वो ऐसे हैं ना, वो घर के ना घाट के हैं। उनको सबूत दे दिया था, मैं अपने भाई को सबूत दे चुका हूँ कि ये देखो कल किधर बैठे हुए थे, आज तेरे साथ खड़े हुए हैं, समझ आई। जो बंदे वो लेके जिनके ऊपर तकिया किया हुआ था, मैंने उनको वीडियो सबूत दिया कि ये देखो कल उनके साथ थे, आज आपके साथ है। बात काफी लंबी हो रही है और मेरे साथ मौजूद हैं जी एजाज गट्टू साहब। सर एजाज गट्टू साहब, आप माशाल्लाह सीनियर तरीन और हमारे नामवर शिकारी और जान पाकिस्तान के शिकारियों के, और आपको हर बंदा जानता है। शादा उस्ताद सामने आए जी, आपका भी राय लेंगे जी। गट्टू उस्ताद अभी आप बताएं कि तो पाक एंगलिंग क्लब को बुरा भला कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये वो कोई काम नहीं कर पा रहे, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक के। क्या हाल है भाई जान, खैरियत से जीते रहे आप, खुश रहे आप, बैठे तशरीफ रखो। सबसे पहले मैं अपने तमाम रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब के एंगलर्स को जहाँ जहाँ तक हमारी ये वीडियो जाती है, मेरी तरफ से और पाक एंगलिंग क्लब की तरफ से बहुत बहुत आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक और आप सबको मोहब्बत और प्यार भरा सलाम। भाई डियर, बड़ा दुख होता है और ये बातें मैं अभी मलिक साहब की भी सुन रहा था, जावेद भाई की भी सुन रहा था। यकीनन हम लोग ये तमाम वीडियोस वगैरह देखते हैं, सुनते हैं। इससे पहले कोई बंदा ये कह दे कि मैंने कभी किसी को वॉइस मैसेज किया हो, वीडियो बनाई हो, किसी के वॉइस मैसेज का जवाब दिया हो, मेरी ये आदत नहीं है, हमारा ये शेवा ही नहीं है। हमने जिन लोगों के साथ अपना वक्त गुजारा है, ख़ासकर ये फ़िशिंग के हवाले से, और जिन लोगों की सोबत में रहे हैं, हमने कभी भी एक दूसरे को नंगा करने की कोशिश नहीं की। हाँ, इंसान अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है, और अगर कोई बंदा लालच में आके या कोई दूसरे लफ्ज़ों में कह ले प्रोफेसरी कर जाए, तो यहाँ पे हर तीसरा आप एक ईंट उठाओ, नीचे से 3 प्रोफेसर निकल आएंगे हर 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 शुबे में। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, हमें दुख होता है। हम लोगों ने बड़ा सोच समझ के इस क्लब की बुनियाद रखी थी, तो उसका मकसद ही ये था कि आपस में जो एंगलर्स हैं ना, जो शिकारी है, देखें बात ये है, मे भी कि मेरे इतने सोर्सेज हों, मुझे किसी क्लब शिलब की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की शुमारे की ज़रूरत नहीं है। मेरे सोर्सेज, मेरे अप्रोच ऐसी हो कि मैं जहाँ चाहूँ जाके शिकार खेल और खेलता हूँ अल्लाह के फजल करम से, आप सब लोग जानते हैं।
لیکن کبھی بھی میں نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. ہاں یہ ضرور کہ جب فائدے کی بات آتی ہے نا تو ہمیشہ ہم لوگوں نے ایک ہی بات رکھی ہے, ایک ہی ہمارا موٹو رہا ہے کہ عام اینگلرز کے لیے, عام شکاریز کے لیے, ان لوگوں کو فائدہ پہنچے جن کا کوئی بھی سنائی نہیں ہونے والی, جن کے کوئی سورسز نہیں ہیں, ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. اور ان کے لیے ہی کیا شروع سے لے کے ویری فرسٹ ڈے سے لے کے آج کے دن تک ہم لوگوں نے ہمیشہ یہی کوشش کی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 414 میں بھی بیٹھ کے ہم یہی بات کر سکتے ہیں. کوئی بندہ پنڈی اسلام آباد پورے پنجاب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاک اینگلنگ کلب کی یہ جو 4-6 بندے ہیں انہوں نے کسی جگہ کے اوپر اینگلرز کو دھوکہ دیا, اینگلرز کا مال کھا گئے, اینگلرز کو وہ کچھ نہیں دیا جو انہوں نے وصول کیا. سر یہ کہا جا رہا ہے, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ جی رجسٹرڈ کلبز نے آج تک کیا کیا ہے, ذرا واضح کریں کہ اس وقت راول ڈیم میں پاک اینگلنگ کلب کے نام سے کتنا ریزرو ایریا ہے, وہاں پہ کیا سسٹم ہے؟ میں بہت مشکور ہوں اپنے بھائی ملک اسد آپ کا, آپ نے بہت پیارا سوال کیا. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ پنڈی اسلام آباد کے وہ سینئر اینگلرز جو شروع سے پاک اینگلنگ کلب کو جانتے ہیں, اب وہ کہتے ہیں قسم کھانے سے مال بک تو جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی. بے شک, ایسا ہی ہے ملک صاحب. بالکل. میں یہاں پہ قرآن رکھتا ہوں, پنڈی اسلام آباد کے ہر اینگلرز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ لوگ آئیں, آ کے اس قرآن کے اوپر حلف دیں اور اپنے گریبان میں منہ جا کے دیکھیں کہ پاک اینگلنگ کلب نے کیا کیا ہے, کیا کیا نہیں کیا ان لوگوں کے لیے. میں بتاتا ہوں آپ, یہ پاک اینگلنگ کلب وہی کلب ہے نا جس کی بنیاد کس وجہ سے پڑی تھی. آپ یہ پنڈی اسلام آباد کا کوئی ایک پرانا اینگلر مجھے بتا دے کہ اس کی بنیاد اس وجہ سے پڑی, اس وجہ سے یہ مارج وجود میں آیا. بے شک, کوئی بندہ بتا دے. بات یہ ہے بھائی کہ ایک عام اینگلرز کو ہمارے سامنے فشریز ڈپارٹمنٹ کے انور کینتھ صاحب, جو کسی تعارف کے مطابق انسپیکٹر انور کینتھ, اس نے پانی کے کنارے چانٹا مارا تھا ہمارے سامنے. ہمارے سامنے ایک عام اینگلر کو چانٹا مارا تھا وداؤٹ لائسنس ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اب میری بات سنیں بھائی, جس کلب کی بنیاد صرف اس بنیاد پہ ہو کہ ایک عام اینگلرز کو چانٹا پڑے پانی کے کنارے, اور ہمارے علاوہ وہاں پہ اور بھی بے شمار شکاری تھے, اسی دن ہم لوگوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا انور کینت کے ساتھ جو کرنا تھا وہ تو اگر مطلب ہے اس کی کوئی عزیز رشتہ دار فشریز ڈپارٹمنٹ کا ابھی بھی فشریز ڈپارٹمنٹ میں ہے تو خدا کی قسم اس سے گواہی لیں, اس کے ساتھ کیا کیا ہم لوگوں نے, اس انور کینت کے ساتھ ہوا کیا. پھر اس کے بعد ہم نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے عام اینگلرز کو تحفظ دینا ہے, ان کو لے کے ساتھ چلنا ہے. تو یہ کلب اس وجہ سے مارج وجود میں آیا. اس کے بعد یہ وہ کلب تھا جو فشریز ڈپارٹمنٹ والے مجھے بتا دیں, میں فشریز ڈپارٹمنٹ سے مخاطب ہوں, وہ مجھے بتا دیں. ان کے باپ دادا نے بھی فشریز ڈپارٹمنٹ والوں نے کبھی وائرلیس سیٹ نہیں دیکھا تھا. آج یہ جس راول ڈیم پہ جس کمرے میں بیٹھ کے بڑا ٹیبل کرسیاں لگا کے بجلی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ کس کی جوتیوں کے توفیل ہے؟ یہ پاک اینگلنگ کلب کی جوتیوں کے توفیل ہے. یہ کمرے ہم نے بنوا کے دیے, یہ یہاں پہ بجلی ہم نے لگوا کے دی, ان کو یونیفارم ہم نے پرووائڈ کیا. آپ نوکی پوائنٹ پہ جاتے تھے جنگل میں سے گزر کے, جو پرانا اینگلر ہے میں ان سے مخاطب ہوں, پرانا اینگلر مجھے حلف دے کے یہ کہ وہاں پہ پیدل کا راستہ نہیں تھا, ٹرکوں کے ٹرک ہم نے جنگل کاٹ دیے بھائی جان. اسلام آباد میں ٹرکوں کے ٹرک جنگل کاٹ دیے ہم نے, روڈ پکی کروائی نوکی پوائنٹ تک, جہاں آج کل نیوی والے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, نیوی والے کے کسٹم والے آئی ڈونٹ نو, وہاں پہ انہوں نے اپنے بڑا پکے ہٹ شٹ بنا دیے. یہ روڈ کس نے پکا کروایا تھا؟ وہاں پہ ہٹ کس نے بنوائے تھے بیٹھنے کے لیے, فیملیز کے لیے؟ ٹیبل کرسیاں کس نے بنائی تھی؟ نلکے کس نے لگوائے تھے؟ پاک اینگلنگ کلب نے لگوائے تھے. پورا ڈیم چاروں طرف. آج ابھی بنی گالے آپ چلے جائیں, آج چلے جائیں, وہاں پہ ایک کمرہ آج بھی بنا ہوا ہے, آج بھی وہ کمرہ بنا ہوا ہے جو مختص تھا صرف ان لیگل نیٹنگ کو چیکنگ کرنے کے لیے, جس کی چابی میرے پاس ہوتی تھی, جس کی چابی میرے پاس رہی ہے. وہاں پہ بجلی بھی تھا, وہاں پہ ہم لوگ وہاں پہ جا کے چیکنگ کرتے تھے رات کو. کیا پاک اینگلنگ کلب کے
अपना अहदेदारान ने मिल के फिशेज डिपार्टमेंट के साथ इनलीगल नेटिंग हमने नहीं पकड़ी, हमने पकड़ी है, हमने पकड़ी है, हमने रिजर्व एरिया करवाया, हमने किस्सा मुख्तसर ये तो मैं जावेद रावल साहब, डैम की बात कर रहा हूँ भाई मेरे मलिक साहब। आपने छेड़ दिया तो अब आप सुनने की भी वीडियो असल में लंबी हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ लोग, हमें शोहरत नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा सिर्फ एक मोटो है, पाक एंगल क्लब और वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के एंगलर्स जिनके साथ शुरू से लेके अभी तक उनको वो मुकाम नहीं मिल पा रहा जिसके वो लोग हकदार हैं। हम गरीब एंगलर्स के साथी हैं, हम गरीब शिकारियों का साथ देने के लिए हमारा ये क्लब बना है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे छाती चौड़ी करके कह सकता हूँ कि वाहिद पाकिस्तान का रजिस्टर्ड क्लब है, एक कराची का और एक पाकिस्तान में हमारा क्लब है जो ये ठीक है, जो पाक एंगलिंग क्लब है। वैसे तो पाक बहुत शुक्रिया यार। आखिरी बात मलिक साहब, मेरे साथ असल में अभी मैंने राय लेनी है शादी उस्ताद की भी। आखिरी बात मेरी, जी बोलें। अभी पाक एंगलिंग क्लब के अंदर ऐसे धराड़ पड़ी हुई है वो अदालत की वजह से। दूसरे भी हमारे भाई हैं, हमारे एंगलर्स भाई हैं, ठीक है, खुदाम ताला की साथ उनको हदायत दे, बावजूद उसके वो सब जानते हैं कि वो लोग गलत कर रहे हैं, वो लोग गलत कर रहे हैं और गलत प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। इन बातों से ना कुछ हासिल होने वाला उन्हें, ना हो के रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग बिल्कुल देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सबको सुन रहे हैं, सबकी राय हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह लज़ीज़ वो वक्त दूर नहीं है मलिक साहब, वो वक्त दूर नहीं है। अब वो वक्त दूर नहीं है कि दूध का दूध पानी का पानी सामने आने वाला है। अच्छा इंशाल्लाह। याद भाई, बात ये है कि देखें, अब कुछ लोग ना यहाँ पे ये सिलसिला शुरू हो गया कि किसी को बोला जाता है और बिल्ली तेरा कान लाएगी, वो अपने कान को हाथ नहीं लगा रहे और बिल्ली के पीछे भागे जा रहे हैं। अबे यार, अपने कान को हाथ लगाओ, अपनी अकल। अच्छा, एक वीडियो चढ़ाने के बाद वीडियो डिलीट कर दी जाती है। और भाई, क्यों आप वीडियो डिलीट करके ये मत सोचो कि आपके वीडियोस डाउनलोड नहीं हो रही हैं। आपकी वीडियो चढ़ने की देर होती है, अगले मिनट में वीडियो डाउनलोड हो जाती है। तो खुदारा ये तफरका मत फैलाएं और दूसरे शिकारियों को नीचा दिखाने की कोशिश मत करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ मिलके आप सब मिलके चलें, तो आप सबके पास जाएं, सबके साथ बैठ के वीडियो बनाएं और सबको साथ लेके चलें। आपके लिए सब जो है ना काबिल एहतराम है। तो बाकी इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया जाज भाई और जावेद साहब। अगर कोई मेरी बात मलिक साहब, मेरी कोई बात जिससे किसी की दिल शिकनी होती है, खुदा शाद है, कसम वादा ला शरीफ, कभी इस तरह का बयान नहीं दिया कि मेरे किसी भाई का दिल टूटे। देखिए, हमारा दिल तो दुखाया गया है। देखिए मेरी बात सुने, आपका दिल दुखाया गया है, मुझे एहसास है, और आपकी हिम्मत है, आप लोगों की हिम्मत है। हमने बहुत बर्दाश्त किया, बर्दाश्त करना, सब्र करना, ये बहुत बड़ी आदत है, ये बहुत बड़ी दलेरी है मलिक साहब, ये मैं आपको। तो बेहतर यही है, जब हमने रहना ही पिंडी में है। आप यकीन करें जहाज अंकल, मेरे दो चैनल है, मैं आपको दिखा दूंगा। 2005 से ये बड़े यूट्यूबर और बड़े साथी सारे बने फिर रहे हैं। मैं 2005 से यूट्यूबर हूँ, 2005 से 20 साल हो गए मेरे चैनल को। मैं भी आपको चैनल भी खोल के दिखा दूंगा, मैं वो तो चैनल सामने लाता ही नहीं। तो मकसद ये है कि हम भाई ये सारा काम कर करा के ना बड़े खामोशी से बैठे, तो हमें मत छेड़ें काइंडली, बस दरखास्त है। प्लीज हमें ये यूट्यूबर और चैनल और ये इन चीजों में ये जो वो कहते हैं ना खेलियां आती नहीं है, आती भी है, और हम दीदा दे निश्ता करना भी नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम, वो कहना ना हाथी लंघ गया तो पूंछल रह गई है, थोड़ा सा इंतजार करो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। बाकी मंगला भी, तरबेला भी, शाहपुर डैम भी, खानपुर डैम भी, रावल डैम भी, इंशाल्लाह अज़ीज़ आपकी दुआ से, आप लोगों की के तावन से इंशाल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे यही वही पाक एंगलिंग क्लब होगा और ये वही हम लोग होंगे, यही मेरे पिंडी इस्लामाबाद के एंगलर्स होंगे। खुदावन ताला की ज़ात हमारे ऊपर नहीं, पिंडी इस्लामाबाद के एंगलर्स के ऊपर अपनी खास रहमत करे, इनकी सुनाई हो जाए, और हम जो चाहते हैं इनके लिए
وہ ہو کے رہے اور انشاءاللہ جو ہو کے- راول ڈیم میں جو شہدا شہید ہوئے ہیں اور ان کے لیے کچھ الفاظ جو لڑکے ڈوب کے مرے ہیں. ہمدردیاں ان خاندانوں کے ساتھ ہیں جن کے بچے اس طرح راول ڈیم میں بیچارے ڈوب کے خالق کی سے جا ملے ہیں. یقین مانے ہم نے بہت جلد ایک اپنا گیٹ ٹوگیدر عید ملن پارٹی کا ارینج کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں آج ملک صاحب کے پاس آیا تھا کیونکہ پیچھے سے مجھے انسٹرکشن تھی جنرل سیکرٹری صاحب کی کہ آپ ملک صاحب کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ بھی اس سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم نے آپ کو لے کے ساتھ چلنا ہے. وہ ہم اناؤنس کریں گے راول پنڈی اسلام آباد کے سینئر ترین اور ہم خیال اینگلرز کے ساتھ. بے شک ہم خیال اینگلرز کے ساتھ جو پاک اینگلنگ کلب کی فلاح بہبود کی سوچ رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو لے کے ہم نے اپنے ساتھ چلنا ہے. ہمارے کلب کے دروازے ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلے تھے, کھلے ہیں, کھلے رہیں گے. ہم لوگ کچھ بھی نہیں آپ کے بغیر. اور میں آپ کو ایک اور اعلان کرتا ہوں کہ میرے بھائی ہیں ایڈوکیٹ شہزاد سمر صاحب, میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہم ان کو اپنا لیگل ایڈوائزر, جی موسٹ ویلکم سر. ٹھیک ہے, ان کو لیگل ایڈوائزر میں بطور میں بھائی کو بولوں گا کہ وہ آ جائیں گے ہمارے کلب میں, اور انشاءاللہ العزیز پھر میں دیکھتا ہوں کہ جی یہ کرائیں ذرا ایف آئی آر. میں چاہتا ہوں یہ کرائیں ایک دفعہ میرے پہ ایف آئی میں آر. نے تو ایف آئی آر دینی ہے جی طاہر بھیا کے خلاف. خیر بھیا صاحب, یہ جو ادھر منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بڑی اس کے ساتھ ناراضگی کے ساتھ اظہار کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ شہزاد استاد. آخری 2 لفظ آپ کے بول دیں کہ پاک اینگلنگ کلب نے آج تک کیا کہا جا رہا ہے کہ جی کچھ نہیں کیا رجسٹرڈ کلب نے. بہت کچھ کیا ہم نے, کیا کہیں, یا ریکارڈنگ کر رہے ہیں. یہ نہیں مانتے تو نہ مانے, کوئی مسئلہ نہیں مانتے. بہت کچھ کیا, تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہم اچھا کام کرو. کہ یہ جو راول ڈیم بند ہوا ہے خواہ کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے, یہ اچھا کام کرو بس. یہ خواہ راول ڈیم جو بند ہوا ہے یہ کس وجہ سے بند ہوا ہے؟ یار ہم کیا جو بندے ڈوبے ہیں اس وجہ سے بند ہوا ہے یا ہم نے بند کروایا؟ جو بندے ڈوبے ہیں ان کی وجہ, ادھر دیکھ کے بات کریں. جو بندے ڈوبے ہیں ان کی وجہ. جی بالکل, بہت شکریہ. اصل میں شہزاد استاد یہ ساتھ مصروف ہیں تو اس وجہ سے وہ ذرا ٹائم نہیں دے پا رہے. بہت شکریہ جی تمام بھائیوں کا. انشاءاللہ جاوید صاحب آپ کا جی بہت شکریہ, اعجاز گٹو صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اب میں ہر دوسرے دن ویڈیوز چڑھاؤں گا اور طاہر بھیا صاحب مصروف بیٹھے ہیں. دکھانا چاہتے آخر میں منو انکل میرے بہت سینئر ہیں ماشاءاللہ, اور انہوں نے بہت کچھ کیا ہے جی. جب یہ پاک اینگلنگ کلب میں تھے, پروگریسو اینگلنگ کلب میں تھے, اور میں ان کے لاسٹ میں ان کی رائے لینے ضرور آیا ہوں کیونکہ ان کو اگر مس کرنا تو ان کے ساتھ زیادتی ہے اور ہم ان کو مس نہیں کر سکتے. تو منو انکل بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی رجسٹرڈ کلبز نے آج تک کیا کیا ہے, اور کچھ ایسے ممبر ہیں جو کلبوں میں رہ کے دوسرے کلبوں میں جا کے اب یہاں پہ گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دوستو, ایک مہم باقاعدہ سوچے سمجھے پلان کے ساتھ استعمال کی گئی جس میں اس شکاری برادری کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کی ایک سازش ہے, بے شک ایک مافیا جس کے یہ مقاصد ہیں اور وہ اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے. لیکن کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے. ہم عرصہ دراز سے کم از کم 50 سال سے اسی مافیا سے جہاد کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم جب نہیں تھکے ہم اب بھی نہیں تھکیں گے, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ضرور ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو خوش رکھے, اپنی حفظ و امان میں رکھے, اپنے اندر یکجہتی پیدا کیجیے اور کالی بھیڑوں کو اپنی صفوں سے باہر نکال کے بے شک انشاءاللہ فتح آپ کی ہے, آپ ہی کی ہوگی, آپ ہی کی رہے گی. یہ تنظیمیں کسی کی وراثت نہیں ہے, بے شک یہ آپ کی ہیں. آپ کی وجہ سے ہی یہاں پر لوگ صدر, جنرل سیکرٹری اور باقی عہدوں پر آتے ہیں. آپ چاہو تو انہیں صدر بناؤ, آپ چاہو تو نہ بناؤ. کوئی مائی کا لال خود ساختہ نہ صدر بن سکتا ہے
एक मेंबर नहीं बन सकता, सदर बनना तो बहुत दूर बहुत की बड़ी बात बात है। बहुत बड़ी। अपने आप में ताकत कायम रखिए। मैं दुआ गो हूँ तमाम तंजीमों का कि अल्लाह रब्बे करीम सब में इस्तेकामत पैदा फरमाए, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सच्चाई के इस रस्ते पर दिलेरी के साथ कायम दायम रखे। इलाही आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा अल्लाह- मनु अंकल, आखिरी सवाल के यहाँ पे शिकारियों को आपके खास करके आपके भी माशाल्लाह से बहुत सारे शागिर्द हैं, एजाज गट्टू अंकल के भी हैं, जावेद खान साहब के भी हैं। तो शिकारियों को मैंने एक मैसेज दिया है कि खुदारा किसी के कंधे पे बंदूक चलाने की बजाय अपना कंधा इस्तेमाल करके देखो, आपको मजा आएगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मेरा बेटा बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं थोड़ा सा इसका मुवाजना यूँ करूँ कि मैं 1980 की दिहाई में अगर जाऊँ तो शिकारी उस वक्त भी बड़े नामवर मौजूद थे बेशक। और बहुत सारे मसाइल का शिकार थे। लेकिन फिर 1980 की उसी दिहाई में 83-84 में अल्लाह गरी के रहमत फरमाए आगा जवाद साहब को, मुनव्वर अली खान साहब को, मलिक अफजाल साहब को और उन मरहूमीन को जिन्होंने एक दाग बेल डाली, एक क्लब जिसका वजूद आया जिसका नाम पाक एंगलिंग क्लब। हम सब उसके बुनियादी रुकन रहे। हमारे इख्तलाफात हुए, मुखालफत नहीं हुई। क्या बात है। फिर भी हमारे इख्तलाफात क्या बात। हुए, होने चाहिए। मुखालफत नहीं हुई। होने चाहिए। देखें, तनकीद नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। अब वो क्लब मौजूद हैं, वो इंस्टीट्यूशन अभी भी मौजूद हैं। सिर्फ किसी वजह से इनएक्टिवेट होने की वजह से तीसरी कुव्वत ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन सोए हुए शेरों को जगा दिया है। हाँ। सो अल्लाह सही। खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह। आमीन। और जल्दी मनु अंकल हम गेट टुगेदर कर रहे हैं 30 तारीख को, और इंशाल्लाह उसके बारे में हम सोच रहे हैं कि हम अपने हम ख्याल शिकारियों को और सीनियर, और जिसमें प्रोग्रेसिव एंगलिंग क्लब है और पाक एंगलिंग क्लब के जो अभी मौजूदा जो अहदेदारान और जो फाउंडर हैं जिन्होंने रखा था, और जो पाक एंगलिंग क्लब के ओरिजिनल सदर हैं, हम उनको इनवाइट करने जा रहे हैं। उस बारे में आप क्या कहना जी चाहेंगे? जी, अच्छी बात है, ये कट होना चाहिए और राय एक दूसरे के साथ होनी चाहिए, बिल्कुल। इकट्ठा बैठना चाहिए। आपके पास बर्निंग इश्यूज होने चाहिए, उसका सलूशन होना चाहिए। मैंने इससे पहले भी एक बात की कि नवीद कुरैशी के कहने पर कि बार बार वो वीडियोस लोड करता है जिसमें वो जिक्र करता है कि तमाम वो जो 2 रजिस्टर्ड तंजीमें हैं मेरे साथ खड़ी हुई। हमने उसके कहने पर ये एक बाकायदा तमाम दोस्तों को इकट्ठा किया था, जिसकी मीटिंग जुमे को होनी थी। लेकिन एट द 11th आवर, यानी बिल्कुल आखिर में, उस मसरूफ़ ने एक वीडियो चलाई जिसमें उसने बाकायदगी के साथ ये बात वायरल कर दी और कहा कि मैं इस मीटिंग का हिस्सा नहीं हूँ। सो हमने उसको पोस्टपोन कर दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि एजेंडा मेन वही था, सस्ती और शोहरत उसी- हासिल उसी- करने ये का। मैं नहीं कहता, मैं ये कह रहा हूँ कि मेन एजेंडा नवीद कुरैशी था। नवीद कुरैशी की बात को आगे रख के हम सब चले थे कि हम सब इकट्ठे होंगे, और मैंने इसको कहा था कि अपना होमवर्क कंप्लीट करके लाना, ताकि वहाँ बैठ के जब हम डिसीजन लें तो वो बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए और ये नज़र आना चाहिए। और इसके ऊपर उससे पहले उनका एक व्लॉग मौजूद है जिसमें तुम्हारे साथ ही बैठ के उन्होंने किया हुआ है कि तमाम तंजीमें और तमाम सीनियर साथी आपको बहुत जल्द एक ही फोरम पर नजर आएंगे। सर बाकी रही लेकिन सीनियर वो साफी की उससे बात, बैक मार मनु अंकल अभी देखें, अभी बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। असल में अभी मकसद ये है कि देखें, अकेला एक एक होता है, 1 और 1 11 होते हैं। जब आप एक्स्ट्रा क्लेवर बनेंगे और आप बन रहे हैं और आप ये गिदड़ बगियां लगा रहे हैं कि जी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मैं फलाने डायरेक्टर को भी भगा चुका हूं, तो फलाने डायरेक्टर मेरे हाथ में है तो मैं उसको ब्लैकमेल कर सकता हूं, तो ये आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। मेरा बेटा, आपको मुझे ये फैसला नहीं करना, ये सोच का फुकदान है। ऐसे ही है।
ٹھیک ہے نا, یہ فیصلہ عوام نے کرنا عوام نے کرنا ہے. بے شک. کسی یہ نہیں میں نے کرنا, عوام آپ نے نہیں بے کرنا. شک ایسا ہی. لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے, ہاں, سو فیصلہ انہیں کرنے دیجیے. میں اور آپ وہاں پہ کیوں جج بن کے بیٹھ گئے؟ بے شک. یہ یہاں لوگوں نے جج بن گئے ہیں نا جی. نہ وہ ان کی سوچ ہے, ہمارا اختلاف کہاں ہے؟ اسی جگہ تو ہمارا اختلاف ہے. فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے. لیٹس ڈیسائیڈ جو ان سے وہ پیپلز کو کرنے دیں. عوام اس کا فیصلہ. شوقین ہم اس کے اوپر ہم بیک کہیں گے عوام کے فیصلے. جی بالکل ایسا ہی. ہم حاضر ہیں ان کے لیے. بہت شکریہ منو انکل بہت اور جاوید صاحب اور اعجاز گٹو صاحب, بہت شکریہ جی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بات سنیں, منو بھائی ہمارے کافی بیمار ہیں, میں ان کی صحت دیکھ صحت کے لیے. ہوتا ہوں. اب سب لوگ جتنے بھی پاکستان کے پنجاب کے شکاری ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے لیے دعا کرو. اللہ پاک ان کو صحت کاملہ دے جی. بہت شکریہ سر. اور ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ہم ان کے انتہائی مشہور ہیں. ماں کے اس حالت میں بھی یہ ہمیں مفید مشورے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں, اور یہ ہمارے بزرگوں اللہ پاک ان کو زندگی دے, آمین. اور ان کو صحت دے, اور آمین. ہمارے سروں پر ان کا سایہ ہمیشہ قائم رہے. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.